वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया चीन की 64 साल पुरानी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब को कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार मान रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कोरोना को बार बार चीनी वायरस कहकर पुकारते नहीं थकते, मगर खौला देने वाला सच यह है कि चमगादड़ पर रिसर्च करने के लिए खुद अमेरिका वुहान के उसी लैब को पिछले 5 सालों से फंड दे रहा है। 2015 से अब तक अमेरिका वुहान की इस लैब को $3.7 मिलियन फंड दे चुका है। इतना ही नहीं, 2014 तक खुद अमेरिका कोरोना पर रिसर्च करना चाहता था, मगर फिर सुरक्षा कारणों से इसे अमेरिका के बाहर वुहान की लैब में कराने का फैसला लिया। इनका नाम डॉक्टर एंथनी फॉची है। यह अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी NIAID के पिछले 35 सालों से डायरेक्टर है। जॉर्ज बुश, रोनाल्ड रीगन, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और अब डोनाल्ड ट्रंप समेत 5 अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ काम कर चुके हैं। फिलहाल कोरोना की लड़ाई अमेरिका में इन्हीं की निगरानी में लड़ी जा रही है। ये सीधे व्हाइट हाउस से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब एक बार फिर से इनकी बात सुनते हैं, पर इस बार पूरे ध्यान से सुनिए। There is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that, but also there will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. अब हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। डॉक्टर एंथनी फाउची ने यह बात जानते हैं कब कही थी? 3.25 साल पहले, जनवरी 2017 में, ठीक उसी वक्त जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। यानी 3.25 साल पहले ही डॉक्टर फाउची ने यह कह दिया था कि अमेरिका की नई सरकार यानी ट्रंप के कार्यकाल में एक भयानक संक्रामक बीमारी आएगी। और लीजिए, कोरोना आ गया। अब सवाल यह है कि डॉक्टर फाउची को यह कैसे पता था कि इस तरह की एक ऐसी बीमारी आने वाली है जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी। इसका जवाब जानने से पहले एक ऐसा सच सुन लीजिए जिसे सुनने के बाद कोरोना वायरस के जन्म और जन्मदाता को लेकर अब तक की आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना का वायरस फैला और वुहान के जिस वायरोलॉजी लैब से इसके लीक होने की खबर आ रही है, जानते हैं वुहान के उस लैब को चमगादड़ पर रिसर्च के लिए फंड कौन दे रहा था? किसकी सिफारिश से यह फंड पास हुआ? तो चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी NIAID के यही डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फाउची हैं, जिन्होंने 2017 में ही इस महामारी की भविष्यवाणी कर दी थी। इन्हीं की सिफारिश पर 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वुहान वायरोलॉजी लैब को $3.7 मिलियन यानी करीब 28 करोड़ रुपए का फंड दिया था कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए। और ये फंड ट्रंप के कार्यकाल में भी जारी रहा। आपको बता दें कि चीन की वुहान लैब को अमेरिका के जिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH से फंडिंग मिल रही है, वो बायोमेडिकल और पब्लिक हेल्थ रिसर्च करने वाली अमेरिका की सरकारी संस्थान है। वुहान के लैब की वेबसाइट पर NIH का नाम बाकायदा पार्टनर कंपनी के तौर पर दर्ज है। हालांकि अब यह खुलासा होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फंड पर रोक लगा दी है। The Obama administration gave them a grant of $3.7 million. I've been hearing about that. And we've instructed that if any grants are going to that area, we're looking at it literally about an hour ago and also early in the morning. We will end that grant very quickly, but it was granted quite a while ago. They were granted a substantial amount of money. We're going to look at it and take a look, but I understand it was a number of years ago, right? So you are. When did you hear was the grant was made? 2015. 2015. Who was president then? अमेरिकी न्यूज चैनल नेक्स्ट न्यूज के पत्रकार गैरी फ्रेंची ने यह खुलासा करते हुए डॉक्टर बुटारे के साथ किए अपने एक पुराने इंटरव्यू का हवाला दिया है, जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि पहले इस कोरोना वायरस की टेस्टिंग अमेरिका में ही होनी थी, मगर डॉक्टर एंथनी फाउची ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कोरोना वायरस की टेस्टिंग अमेरिका में कराने के बजाय चीन की वुहान लैब में कराने के लिए फंड दिलवा दिया। Yes, this is exactly right. So it goes back to 2014. The U.S. government decided, based upon certain virologists at that time, saying that, look, there's no justification for this kind of research. There's a potential for it to cause harm
cause a pandemic. So there's no justification for us to do this type of research. So the government passed a moratorium in 2014. Fauci approved approved budgets to be monies to be section for this type of research. So basically, and I'm getting really, every time I think about this, it gets me really flustered because I'm so angry that he basically broke the law. He more than broke the law. He created this entire cascade that we're seeing with the world shutdown was created by this initial aspect back in 2015. He broke the law. He went against government moratoriums. He took taxpayer money and he funded research that has now led to the COVID-19. In 2017, he was documented at Georgetown University saying that there will be a pandemic that this presidency will face, that this term will face. How did he know that in 2017 that something was going to happen in 2018, 19, or 2020? You can't predict the market from 3 days from today, what's going to happen. How did he know that there was going to be a pandemic? He stated the president of this president will face a pandemic. The exact quotes, I don't want to say the exact words. You guys have the video footage. चीन की वुहान लैब को अमेरिका ये आर्थिक मदद उस रिसर्च को जारी रखने के लिए दे रहा था जिसमें वो ये पता लगाने की कोशिश करे कि क्या पहले के सार्स या दूसरे वायरस गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ों की वजह से फैला। इसी के बाद वुहान का इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वहां से करीब 1000 मील दूर यूनान से कुछ चमगादड़ों को पकड़कर उन पर शोध भी कर रहा है। इसी शोध को जारी रखने के लिए अमेरिकी सरकार ने लैब को फंडिंग दी थी। हालांकि तब कोविड-19 का तस्वुर भी नहीं किया गया था, मगर उसके बावजूद डॉक्टर एंथनी फाउची ने 3.25 साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि बहुत जल्द दुनिया पर एक हैरान करने वाली तबाही आ सकती है। ये बात डॉक्टर फाउची ने जनवरी 2017 में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कही थी। There is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that, but also there will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. अब सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर फॉची को यह कैसे पता था कि कोरोना वायरस की रिसर्च के दौरान चीन से कोई भयानक तबाही आने वाली है, और अगर वो ये जानते थे तो फिर अमेरिका उसे रोकने के बजाय फंड क्यों दे रहा था, वो भी करीब 28 करोड़ रुपए का फंड। When somebody starts making these type of statements, and then they were involved with the breaking of the law to fund the research that American taxpayers paid for, that then goes to Wuhan and now trying to create this diversion and say that it was China. अब इस खुलासे के सामने आने के बाद अमेरिका की ट्रंप सरकार सांसदों और संगठनों के निशाने पर है। ट्रंप सरकार की इस वजह से भी आलोचना हो रही है कि वो ये तमाम इल्जाम ओबामा पर मढ़कर अपनी गर्दन नहीं बचा सकते, जबकि वो खुद 2017 से सरकार में है और इतने सालों से वुहान की उस लैब को फंड कर रहे हैं जहां जानवरों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और तो और फंड लेने के बावजूद वुहान लैब लगातार अमेरिका से इस जानलेवा वायरस के बारे में झूठ बोल रहा है। मगर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं डॉक्टर एंथनी फाउची की भूमिका पर, जो पिछले 36 सालों से NIAID के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर फाउची फिलहाल अमेरिका की नजर में विलेन बनते जा रहे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी गर्दन बचाने के लिए अब उन्हें आगे कर रहे हैं। There was a study recently that we can make available to you where a group of highly qualified evolutionary virologists looked at the sequences there and the sequences in bats as they evolve, and the mutations that it took to get to the point where it is now is totally consistent with a jump of a species from an animal to a human. So, I mean, the paper will be available. I don't have the authors right now, but we can make that available too. हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर एंथनी फाउची अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कोविड-19 का वायरस वुहान की लैब से निकला है। फाउची अभी भी वही जुबान बोल रहे हैं जो चीन की है, इसलिए डॉक्टर फाउची पर शक गहराता जा रहा है। जानकार मान रहे हैं कि यह भी मुमकिन है कि अमेरिका चीन के साथ मिलकर किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। बहुत मुमकिन है कि कोरोना वायरस के लिए सिर्फ चीन नहीं बल्कि अमेरिका भी जिम्मेदार है। इसे साबित करने के लिए कोरोना वायरस की ये जो तमाम कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, वो भी खुद अमेरिका की तरफ इशारा कर रही है। यानी 64 साल पुराने वुहान की जिस लैब से ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, उस वायरस से खुद अमेरिका के तार भी अब जुड़ते नजर। मुनीश देवगन और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।
हॉर्स शू प्रजाति के जिस चमगादड़ की वजह से कोरोना वायरस फैला, उस प्रजाति का चमगादड़ वुहान में पाया ही नहीं जाता और न ही वुहान के सी फूड मार्केट में इसे खरीदा या बेचा जाता है। इतना ही नहीं, चमगादड़ का मांस या सूप भी वुहान के लोगों का पसंदीदा भोजन कतई नहीं है। तो फिर सवाल है कि वुहान में चमगादड़ कहां से आया? तो 2 चीनी साइंटिस्ट ने इस राज से भी पर्दा हटा दिया है। यह है वुहान में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यह वही लैब है जहां चीन चमगादड़ समेत बाकी जानवरों पर शोध करता है। वायरोलॉजी लैब में हॉर्स शू बैट नाम की प्रजाति के चमगादड़ पर भी रिसर्च चल रहा था। दरअसल 2002-2003 में फैला सार्स वायरस भी इसी हॉर्स शू बैट नाम की प्रजाति के चमगादड़ से ही फैला था। लिहाजा चमगादड़ के वायरस का पता लगाने के लिए और उस पर रिसर्च के लिए अमेरिका ने इसी वायरोलॉजी लैब को 2015 में फंड देने का फैसला किया। पिछले 5 सालों में अमेरिका वुहान की इस लैब को करीब $3.7 मिलियन यानी लगभग 28 करोड़ रुपए दे चुका है और अब इसी लैब को लेकर दुनिया भर की आंखें टेढ़ी हैं। क्योंकि दुनिया ये मानती है कि कोरोना का कहर इसी लैब से बाहर निकला। हालांकि चीन शुरू से यह दावा कर रहा है कि कोरोना का वायरस वुहान की सी फूड मार्केट से फैला, लेकिन सच्चाई क्या है, इस सच को भी जान लीजिए। साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 साइंटिस्ट बुताऊ जियाओ और ली जियाओ ने कोरोना के जन्म को लेकर अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। 6 फरवरी को तैयार इस रिपोर्ट में इन दोनों चीनी साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस वुहान के वायरोलॉजी लैब से ही लीक हुआ है, न कि सी फूड मार्केट से। रिपोर्ट में कहा गया है कि हॉर्स शू प्रजाति के चमगादड़ अमूमन गुफाओं या पेड़ों पर ही लटके पाए जाते हैं। आमतौर पर यह आबादी से बहुत दूर रहते हैं। वुहान शहर की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है, जबकि वुहान का सी फूड मार्केट बेहद घनी आबादी के बीच है। ऐसे में इस तरह के चमगादड़ों को इतनी घनी आबादी के बीच होना नामुमकिन है। तो फिर सवाल है कि वुहान में चमगादड़ कहां से आए? रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हॉर्स शू प्रजाति के चमगादड़ों का ठिकाना सिर्फ 2 जगह है, एक यूनान और दूसरा झीजियांग। और ये दोनों ही इलाके वुहान से लगभग 900 किलोमीटर दूर है। अब 900 किलोमीटर उड़कर चमगादड़ वुहान के सी फूड मार्केट पहुंचे, यह मुमकिन नहीं। रिपोर्ट पे वुहान के आम शहरी, सी फूड मार्केट में आने वाले खरीदार और मार्केट के संचालन की जिम्मेदारी निभाने वाले म्युनिसिपल अफसरों के हवाले से यह दावा किया गया है कि सी फूड मार्केट में चमगादड़ की खरीद फरोख्त होती ही नहीं है और न ही चमगादड़ का मांस या सूप वुहान के स्थानीय लोगों का पसंदीदा भोजन है। यानी रिपोर्ट के हिसाब से यह बात गलत है कि वुहान सी फूड मार्केट में चमगादड़ बिकता है। तो फिर वुहान में चमगादड़ कहां से आए? वुहान सी फूड मार्केट से करीब 280 मीटर दूर वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर है। दोनों चीनी साइंटिस्ट की रिसर्च रिपोर्ट इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि यह सेंटर भी इस महामारी के फैलने की एक अहम वजह हो सकती है। यहाँ आमतौर पर पिंजरे में बंद जानवरों और परिंदों की सर्जरी की जाती है और उनके टिश्यू सैंपल निकालकर उसके डीएनए और आरएनए के सीक्वेंसिंग को समझने की कोशिश होती है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के बाद बेकार टिश्यू और बाकी चीजें कचरे के तौर पर फेंक दी जाती हैं। ये भी वायरस फैलने की एक वजह हो सकती है, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम लगती है। तो फिर वुहान में चमगादड़ कहां से आए? वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर के बिल्कुल बराबर में यूनियन हॉस्पिटल है। दिसंबर 2019 में डॉक्टरों का पहला ग्रुप जो कोरोना से संक्रमित हुआ था, उनको इसी अस्पताल में लाया गया था। यहीं कोरोना का सबसे पहले इलाज शुरू हुआ था। पर रिपोर्ट कहती है कि यूनियन हॉस्पिटल में सबसे पहले कोरोना के केस आए जरूर थे, मगर कोरोना का वायरस इस हॉस्पिटल से फैला, यह गलत है। तो फिर वुहान में चमगादड़ कहां से आए? अब रिपोर्ट में आगे जो खुलासा होता है वो इसी वायरोलॉजी लैब पर आकर ठहर जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वुहान के सी फूड मार्केट से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर पूरे वुहान में एक यही ऐसा लैब है जिसमें हॉर्स शू प्रजाति के 100 से ज्यादा चमगादड़ मौजूद हैं, जिन पर रिसर्च हो रहा है।
और इसी लैब में काम करने वाली एक इंटर्न एक चमगादड़ के संपर्क में आती है और कोरोना से संक्रमित हो जाती है। इसके बाद उसी इंटर्न के जरिए ये कोरोना इस वायरोलॉजी लैब से बाहर आता है और फिर वुहान होते हुए धीरे धीरे दुनिया के 190 देशों को अपनी चपेट में ले लेता है। यानी वुहान में चमगादड़ की मौजूदगी की सिर्फ एक ही जगह थी, वुहान का ये वायरोलॉजी लैब, जिसमें चमगादड़ पर रिसर्च के लिए अमेरिका 2015 से लेकर अब तक करीब 28 करोड़ रुपए फंड के नाम पर वुहान लैब को दे चुका है। रितु सिंह और लोकेंद्र सिंह के साथ सुप्रतिम बनर्जी। आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो अमेरिका के सबसे बड़ा चेहरा है। राष्ट्रपति ट्रंप के कोरोना सलाहकार हैं। अमेरिका के 5 राष्ट्रपति के साथ काम कर चुके हैं और अब उन्हीं डॉक्टर एंथनी फॉची के जरिए ये इल्जाम लग रहे हैं कि अमेरिका ने खुद इस तबाही को खरीदा है। उसी के पैसों से मौत का ये वायरस तैयार हुआ है। इसलिए अमेरिका को चीन पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये दोनों की मिलीभगत है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी NIAID के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फॉजी पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अकेले इस वायरस से हुई तबाही के लिए नहीं, बल्कि इसकी वजह से हुई अमेरिकी लोगों की मौतें, इससे पैदा हुई बेरोजगारी और डूबती अर्थव्यवस्था के लिए भी डॉक्टर फॉची को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कई जानकारों का मानना है कि डॉक्टर फॉची पर क्रिमिनल लॉ के तहत केस चलना चाहिए। हालांकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि जांच के दायरे में आने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। यानी जो अमेरिकी इस महामारी से जूझ रहे हैं, वो महामारी उन्हीं के पैसों से खरीदी गई है। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति चीन को दिए इस फंड की जांच अपनी निगरानी में करवा रहे हैं, मगर अब पछताने से क्या फायदा जब ये महामारी अमेरिका समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा चुकी है। कई देशों की अर्थव्यवस्था खस्ता हो चुकी है। अमेरिका की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जिस डॉक्टर फॉची को कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, वही कोरोना वायरस से जंग में अमेरिका का चेहरा है और व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस पर बने टास्क फोर्स के प्रमुख अधिकारी भी। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस की तरफ से दी जाने वाली हर रोज की अपडेट के दौरान भी वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खड़े नजर आते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ट्रंप और उनके विचार बिल्कुल नहीं मिलते। कई बार उन्हें हटाने की खबरें भी आई, मगर अब तक डॉक्टर फॉची अपने पद पर बने हुए हैं। वहीं चीन की तरफ से हालांकि इस मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, मगर अब उंगलियां खुद उस अमेरिका पर उठने लगी है जो अब तक कोरोना वायरस की जानकारी दबाने के लिए चीन पर इल्जाम लगा रहा था। पर अब वुहान लैब को वायरस पर रिसर्च के लिए फंडिंग की वजह से और कोरोना से अपने ही देश में हो रही तबाही से खुद अमेरिका सवालों के घेरे में आ गया है। मुनीश देवगन के साथ फारूक माब हैदर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।